हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ तारा सीरियल, जो कि स्टार प्लस पे कल 10 मार्च से स्टार्ट हुआ है। उसी की एक छोटी सी अपडेट लेकर। जैसे कि हमने कल के सीरियल में देखा कि तारा जो है एक बड़े से घर में एक हाउस हेल्प का काम करती है, और उसी घर में एक लड़का है जिसका नाम युवराज है, जो तारा को अपनी दोस्त समझता है और उसके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। वहीं दूसरी तरफ युवराज के घर वालों में से ज़्यादातर लोग तारा को बिल्कुल पसंद नहीं करते। स्पेशली उसकी दादी उसे बहुत इंसल्ट करती है फूल लाने पर, यहाँ तक कि वो उसे धक्का भी दे देती है। तो इतने में जब वो धक्का देती है तो युवराज की एंट्री होती है और वो तारा को संभालता है और सबके सामने तारा का स्टैंड लेता है और उसे अपने रूम में जाने को बोल देता है। वहाँ जाकर वो तारा से बात करता है, उसे समझाता है कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा फर्दर स्टडीज़ के लिए, फ़ौरन मतलब अब्रॉड चला जाऊँगा, तो तुम्हें अपना स्टैंड खुद लेना है। अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें अपने हक की बात बोलनी है, अपने लिए स्टैंड लेना है। फिर उनकी वहाँ पे छोटी मोटी बातें होती हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, खुश होते हैं बहुत। मन ही मन तारा उदास भी होती है कि युवराज चला जाएगा, मतलब वो युवराज को राजा बाबू बुलाती है। और वो सोचती है कि जब ये चले जाएंगे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, बहुत मिस करूंगी, लेकिन पता नहीं राजा बाबू मुझे मिस करेंगे या नहीं। फिर इतने में ये लोग तैयार होकर पूजा के लिए चले जाते हैं। युवराज तारा के लिए अपनी माँ के थ्रू एक साड़ी भिजवाता है, और जब वो देखता है कि तारा उसकी दी हुई साड़ी पहनकर आती है, वो बहुत ही खुश होता है और उसको देखता ही रह जाता है। उसके बाद पूजा शुरू हो जाती है, वो सब बारी बारी पूजा करते हैं। पूजा के बाद एक पॉलिटिशियन की एंट्री दिखाई है, का नाम है चांदनी। तो युवराज के बाबा उनको लेकर आते हैं मंदिर में। इतने में युवराज की माँ उससे तारा से बोलती है कि युवराज पता नहीं कहाँ चला गया है, तुम जाओ और युवराज को जाके प्रसाद दे दो। तो इतने में तारा वहाँ से निकलती है मंदिर से प्रसाद लेकर, और वो टकरा जाती है पॉलिटिशियन चांदनी से। तो एक वहाँ पे सीन क्रिएट हो जाता है। चांदनी सबके सामने इंसल्ट तो नहीं करती, पर उसे पैसे देती है बख्शीश के तौर पे, लेकिन तारा मना कर देती है बख्शीश लेने के लिए। पर उसके घर वाले बोलते हैं कि वो इतनी बड़ी होकर बख्शीश दे रही हैं तो ले लो। तो पीछे से युवराज आके मना कर देता है कि आज मंदिर में पूजा है और आज के दिन तारा किसी से भी कोई पैसे नहीं लेगी, और वो तारा को लेकर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद तारा युवराज आपस में बातें कर रहे होते हैं उसके कमरे में। तारा बताती है कि मुझे पंडित जी ने ये माला दी है और बोला है कि तुम इसकी रोज़ पूजा करना, इससे तुम्हें एक अच्छा पति प्राप्त होगा। तो युवराज उससे इशारों इशारों में बोलता है कि अगर ऐसा है तो इसको तो तुम्हें सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। तो बातों बातों में तारा वो माला युवराज के गले में डाल देती है, और युवराज से वो बोलती है कि इसे आप अपने साथ ले जाइए, आप इसकी वहाँ विदेश में पूजा करिएगा ताकि आपको एक अच्छी पत्नी मिले। तो युवराज क्या करता है, वो माला उतार के तारा के गले में डाल देता है, जिससे तारा एकदम चौंक जाती है और वो बोलती है कि राजा बाबू, आपको पता है कि आपने ये क्या कर दिया, और अमृत योग चल रहा है और आपने मेरे गले में माला डाल दी। तो युवराज कहता है, हाँ मुझे पता है, इससे शादी हो जाती है और अब हमारी शादी हो गई है। मैंने तुम्हें इस पवित्र बंधन में हमेशा के लिए बांध दिया है और अब तुम कहीं नहीं जा सकती, हमेशा तुम्हें यहीं रहना होगा मेरे साथ, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, और तुम मेरा आशीर्वाद नहीं लोगी, अपने पति का आशीर्वाद नहीं लोगी। ये सुनकर तारा इमोशनल हो जाती है और तुरंत वहाँ से भागती हुई चली जाती है, और युवराज उसे देखता रह जाता है। वहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। अब कल दिखाएंगे कि एक बड़ी सी ग्रैंड पार्टी होती है, उसमें जो पॉलिटिशियन चांदनी है वो अपनी बेटी की शादी की अनाउंसमेंट करती है युवराज के साथ, जिससे सुनकर युवराज एकदम शॉक्ड रह जाता है, तारा भी एकदम शॉक्ड रह जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब देखेंगे हम कल के एपिसोड में क्या होगा। बेसिकली एक बहुत अच्छी लव स्टोरी स्टार्ट हुई है स्टार प्लस पर तारा नाम से। आप लोगों को आज का और कल का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में, और तारा सीरियल की डेली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।